किशनपुर नामक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम किया करता था। उसका अपना खुद का खेत ना होने के कारण वो दूसरों के यहाँ जा जाकर खेतों में काम किया करता था। अरे जी, आप ये क्या कर रहे हैं? अभी तो 9:30 बज चुके हैं। आपको तो कोई फिक्र भी नहीं है। क्या आपको सोने के अलावा और कोई काम नहीं आता है क्या? चलो अब जल्दी उठो और काम पर जाओ। अरे तुमने कैसा शोर मचा रखा है? अभी सुबह के 9:30 ही तो बजे हैं। अभी कोई ज्यादा वक्त थोड़ी ना हुआ है। अभी मैं कुछ देर और सो लेता हूँ। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? 9:30 बज चुके हैं और तुम अभी भी कह रहे हो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और तुम्हें तो दूसरों के खेतों में काम करने से अलावा कोई काम भी नहीं आता है। चलो अब ज़्यादा बहाने मत बनाओ, अब काम पर जाओ। अरे कोई बात नहीं, मैं काम पर जाता हूँ, लेकिन आज खेत में बहुत काम है और आज काम खत्म करने के बाद पैसे भी मिल जाएंगे और मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा। चलो ठीक है, अब तुम काम पर जाओ। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर रमनदास खेत के लिए निकल जाता है और कुछ देर चलने पर वो खेत पर पहुंच जाता है। अरे भाई रमनदास, तुम इतनी जल्दी क्यों आए हो? थोड़ा और लेट आते। तुमने तो सारी हदें ही पार कर दी। तुम कल आना, तुम्हें आज काम नहीं मिलेगा। नहीं सेठ जी, नहीं, ऐसा मत करो, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। आज मेरी आंख देर से खुली, इसलिए मैं लेट हो गया। आज मैं काम पर देर से आया हूँ, इसलिए मैं आपका काम देर तक कर दूंगा। सेठ जी, कृपा कर कर मुझे काम पर रख लो। ठीक है रमनदास, ठीक है। तुम आज मेरा खेत पूरा जोत दो, कल हमें उसमें बीज डालना है। और रमनदास सेठ की ये बात सुनकर खेत में मेहनत से काम करने लगता है। आज तो काम करते करते बहुत मेहनत लग रही है। लगता है खेत में ही प्राण निकल जाएंगे। उसे काम करते करते बहुत देर हो जाती है और फिर वो काम खत्म करने के बाद सेठ के पास पैसे मांगने के लिए जाता है। सेठ जी, मैंने आपका बताया हुआ आपके खेत का काम खत्म कर दिया है। मुझे काम करते करते काफी देर हो चुकी है। अब मुझे घर भी जाना है, क्योंकि मुझे कल काम पर भी आना है। आप मुझे मेरी मेहनत के पैसे दे दीजिए। सेठ रमनदास की ये बात सुनकर उसे थोड़े पैसे दे देता है। और सेठ बहुत लालची था। वो काम तो पूरा कराता था, लेकिन काम के पैसे पूरे नहीं देता था। अरे सेठ जी, ये क्या? आपने तो मुझे मेरी मेहनत के तक पैसे नहीं दिए। तुमने तो मुझे मेरी मेहनत के हिसाब से मुझे बहुत कम पैसे दिए हैं। सेठ जी, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप काम तो पूरा करा लेते हैं, लेकिन पैसे बहुत कम देते हैं। ए रमनदास, ज्यादा मत बोल। एक तो लेट आता है और ऊपर से मुझसे जबान लड़ाता है। तू जो लेट आता है, मैंने उसी का पैसा काटा है। सेठ की जली भुनी बातें सुनकर रमनदास घर के लिए निकल जाता है। वो रास्ते में कुछ सोचता है और कुछ कहता है। अब मैं इस सेठ के यहाँ काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। ये सेठ बड़ा ही दुष्ट सेठ है। ये काम तो पूरा करा लेता है, लेकिन पैसे पूरे कभी भी नहीं देता है। मैं इसके यहाँ अब काम नहीं करूंगा। अरे क्या हुआ? आज आप इतना लेट क्यों आए हो? आज भी सेठ ने आपको पैसे दिए या नहीं दिए?
सेठ ने पैसे तो दिए हैं, लेकिन वो जितना काम कराता है उसके मेहनत के हिसाब से वो आधे पैसे भी नहीं देता है। वो मेहनत तो बहुत ज्यादा कराता है और पैसे बहुत कम देता है। मैं उसके यहाँ अब काम करने नहीं जाऊंगा। अरे ये आप क्या कह रहे हो? अगर आप काम करने नहीं जाओगे तो आप पैसे कहाँ से लाओगे? हमारा गुजारा कैसे होगा? चाहे जो काम करूंगा, लेकिन उस दुष्ट सेठ के यहाँ काम करने नहीं जाऊंगा। वो बहुत ही लालची इंसान है। मैं उसके यहाँ बिल्कुल भी काम करने नहीं जाऊंगा। रमनदास अगले दिन अपने घर पर उदास बैठा था। उसकी पत्नी उसके पास आकर कहती है, अरे ये क्या, तुम अभी तक यहीं पर बैठे हो और आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो। तुम्हें काम पर नहीं जाना है क्या? अगर लेट जाओगे तो फिर से सेठ पैसे काट लेगा। तुम्हें तो पता ही है, मैंने तुमसे कल ही कह दिया था मैं उस सेठ के यहाँ काम करने नहीं जाऊंगा। वो सेठ बहुत ही दुष्ट आदमी है। उसके पास मैं काम करने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। कोई और काम हो तो बताओ। चलो ठीक है, अगर तुम काम पर नहीं जाओगे तो हमारे घर में पैसे कैसे आएंगे और हमारे परिवार का गुजारा कैसे होगा? चलो एक काम करो, घर के पीछे जो जमीन पड़ी है हम उसमें कुछ उगाते हैं। वैसे भी ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाकर काम करो और उसमें खेती करो। कम से कम हमारे घर का खर्चा चलेगा। अरे तुम ठीक कह रही हो। घर के पीछे वाली जगह में कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं उगाता। वो जगह तो बहुत टाइम से ऐसी ही पड़ी है, उसमें ही खेती कर लेते हैं। अगर कोई आएगा तो उससे बात कर लूंगा। रमनदास अपने घर के पीछे वाली जमीन में मेहनत से खेती करने लगता है और उसे काम करते करते काफ़ी समय बीत जाता है और उसके खेत में बहुत ही अच्छी फसल होने लगी। अरे क्या तुम्हें पता है, हमारे खेत में बहुत अच्छी फसल हो रही है और जब से मैंने अपने घर के पीछे वाली जगह में खेती की है तब से उस अनाज के मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अब मुझे किसी के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसमें जितना भी अनाज उगा पाता हूँ उससे मेरे घर का खर्च चल जाता है और अब मुझे कहीं भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब रमनदास के बुरे दिन जा चुके थे। वो अब खुशहाल अपनी पत्नी के संग रहने लगा और अब वो खुशहाल क्यों ना रहे, उसके बुरे दिन जा चुके थे। अब उसे किसी के यहाँ जाकर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपने खेत में ही इतना अनाज उगा लेता था।